अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वेलकम हो गया आपका हमारे चैनल पर। बहुत दिन हो गए आपको हमारे चैनल पे वीडियोस वगैरह नज़र नहीं आ रही होंगी, क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि जो मेरी नंद थी, जो मेरे साथ वीडियोस में आपको नज़र आती थी, वो अपने घर वापस चली गई है। उनके शोहर लेने आए थे तो वो वापस चली गई है। अब मैं अकेले ही व्लॉग्स बनाया करूँगी या फिर मेरी सास मेरे साथ होगी, लेकिन फ़िलहाल मेरी सास भी नहीं बनवा सकती क्योंकि वो भी बीमार चल रही हैं। तो आप सबसे मैंने राय भी लेनी थी कि जो मेरा चैनल है नंद भाभी, पहले तो हम दोनों नंद और भाभी के नाम से था, तो अब आपसे छोटी सी राय है लेनी मैंने कि अब मैं ये चैनल इसी नाम से रहने दूँ या फिर अपने ही नाम से वो चैनल बनाऊँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको अपने चैनल पे ही नज़र आऊँगी और आपको अपनी डेली रूटीन भी दिखाऊँगी। आप इंशाल्लाह हम न्यू अपने जो व्लॉग्स हैं वो रेगुलर बेस पे डालने की कोशिश भी करेंगे अपने चैनल पे। तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपके एक कमेंट से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और दूसरी वजह जिसकी वजह से हम वीडियोस वगैरह नहीं मैं बना पा रही थी, वो ये कि मेरे जो हस्बैंड है उनकी सगी फुप्पो की बेटी, मतलब मेरे हस्बैंड की जो कज़न सिस्टर थी, उनकी अचानक ही डेथ हो गई। तो जवान ही थी वो, 29 साल उनकी उम्र थी, कुछ भी नहीं हुआ था उनको, सिर्फ एक पेट का दर्द हुआ जिसकी वजह से उनकी ना अचानक ही डेथ हो गई। 3 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटा बेटा तो बहुत ही छोटा है, 1 साल का वो बच्चा है। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को नागहानी से बचाए। और उनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस अचानक ही एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि अचानक ही बस वो उनके पेट में दर्द हुआ और थोड़ी देर बाद ही इत्तला आ गई कि वो फोत हो गई हैं। अल्लाह पाक फुप्पो को, उनके घर वालों को, उनके शोहर को सब्र दे। और मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और अल्लाह पाक फुप्पो लोगों की फ़ैमिली को और उनके हस्बैंड की फ़ैमिली को सब्र दे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत बड़ी आजमाइश से सब गुज़र रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो बहुत ही छोटे हैं। तो छोटा बेटा तो अभी साल का ही है, बड़ी बेटी 4 साल की और जो छोटी बेटी है वो 3 साल की है। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और नया साल भी शुरू हो रहा है, तो अल्लाह पाक आप सबको भी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे घर वालों को, मेरे शोहर को और मुझे भी ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपको पहले वजह बताई थी कि मेरी नंद चली गई हैं, तो जब से मेरी नंद गई थी तो मैंने व्लॉगिंग करना छोड़ दी थी, क्योंकि मैं और मेरी नंद एक दूसरे का सहारा थी और हमें एक दूसरे से हौसला अफजाई मिलती थी, क्योंकि वो भी डरती थी और मैं भी डरती हूँ, क्योंकि हम एक अकेले कभी हमने व्लॉग्स बनाए नहीं हैं। और जब से मेरी नंद गई है तो घर भी बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि बच्चों से ही रौनक होती है और बच्चे भी चले गए हैं, घर बिल्कुल खाली हो गया है। अल्लाह पाक हर मुसलमान की नए आने वाले साल में झोली खुशियों से भर दे, हर बे औलाद को अल्लाह औलाद दे और उनके सदक़े से वसीले से अल्लाह पाक हमें भी साहिब औलाद करे, क्योंकि औलाद भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर औलाद ना हो तो घर बिल्कुल खाली होता है। जब से मेरी नंद गई हैं तो हमारा घर बिल्कुल खाली हो गया, मेरा भी तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, क्योंकि बच्चों के साथ हम सब लगे रहते थे। कभी इधर से एक बच्चे को पकड़ रहे हैं, कभी उधर से दूसरे बच्चे को। जब से वो गई हैं तो घर बिल्कुल वीरान हो गया है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अकेले ही इंटरटेन करूँ, या फिर मेरे साथ मेरी सास आएंगी जब वो ठीक हो जाएंगी, और मेरे जो जेठ है और मेरे हस्बैंड वो आपको मेरी वीडियोस में नज़र आएंगे। तो जब मेरी नंद आया करेंगी घर मिलने के लिए तो वो भी आपको नज़र आएंगी। तो अल्लाह पाक उनको भी अपने घर में खुश और आबाद रखे और अल्लाह हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। अल्लाह सबकी आने वाले साल में परेशानियां बीमारियों को दूर कर दे, अल्लाह हमारी भी परेशानियों को दूर कर दे, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं, परेशानियां होती हैं। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी की मुश्किल को आसान कर दे, हर बीमार को सेहत दे। और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ किया करे कि अल्लाह पाक हमें हमारी भी परेशानियों को दूर करे और हमें भी ज़िंदगी और सेहत दे। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।